बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये वीडियो यकीनन आपको रुला देगी। मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरी देखिएगा, हो सकता है कि आपको ये नेकी करने का मौका मिल जाए। ख़वातीन के एक मरूफ सरकारी कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था कि एक तालबा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ा, भागम भाग इसके पास जा पहुँची। बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इसने सिसकियां लेकर जवाब दिया, मेरे फीस के पैसे चोरी हो गए हैं, बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर न जाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 रो से तालबात की खुद तलाशी ली और फिर इन्हें पूरी क्लास की तालबात की जेबें चेक करने और बस्तों की तलाशी की हदायत कर दी। कुछ देर बाद 2 लड़कियों की तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है? मिस तलाशी लेने वाली तलबा बोली, कौसर अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर वहीं तड़क से बोली, पैसे फिर इसी ने चुराए होंगे। कौसर तड़प कर बोली, नहीं मिस, मैंने नहीं चुराए। चोर नहीं हो तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। कौसर ने किताबों के बैग को सख्ती से अपने सीने के साथ लगा लिया। नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगी। टीचर आगे बढ़ी, इसने कौसर से बैग छीनने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। इसे गुस्सा आ गया। टीचर ने कौसर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। वो जोर जोर से रोने लगी। टीचर फिर आगे बढ़ी। अभी इसने तालबा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक बार अब आवाज गूंजी, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो प्रिंसिपल थी। न जाने कब किसी ने इन्हें खबर कर दी थी। इन्होंने तालबा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हदायत की और वापस लौट गई। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मामला है? टीचर ने तमाम माजरा कह सुनाया। इन्होंने तालबा से बड़ी नरमी से पूछा, तुमने पैसे चुराए? नहीं। इसने नफी में सर हिला दिया। कौसर की आंखों में आंसू भर आए थे। बिल फर्ज मान भी लिया जाए। प्रिंसिपल मतानत से बोली, जब तमाम तालबात अपनी अपनी तलाशी दे रही थी, तुमने इनकार क्यों किया? कौसर खामोशी से मैडम को तकने लगी। इसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकलकर इसके चेहरे पर फैल गए। टीचर ने कुछ कहना चाहा, जहां दीदा प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। प्रिंसिपल का दिल तालबा का चेहरा देखकर इसे चोर मानने पर आमादा न था। फिर इसने तलाशी देने के बजाय तमाशा बनना गवारा क्यों किया? इसमें क्या राज है? वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से कौसर को अपने सामने वाले नशिस्त पर बिठाकर फिर इस्तफसार किया। इसने खामोशी से अपने बैग इनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला, मगर ये क्या, किताबों कापियों के साथ एक काले रंग का फूला पिचका हुआ शापर बैग भी बाहर निकल आया। तालबा को यूं लगा जैसे इसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। कौसर की हिचकियां बंध गईं। प्रिंसिपल ने शापर खोला। इसमें खाए हुए आधे बर्गर, समोसे और पिज़्ज़े के टुकड़े थे। कुछ नान के टुकड़े थे और कुछ कबाब थे जो दही से डूबे हुए थे। सारा मामला प्रिंसिपल की समझ में आ गया। वो कांपते वजूद के साथ उठी। रोती हुई कौसर को गले लगाकर खुद भी रोने लग गई। कौसर ने बताया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, दीगर 3 बहन भाई इससे छोटे हैं। वालिद साहब रिटायरमेंट से पहले ही बीमार रहने लगे थे। घर में कोई और कफील नहीं है। पेंशन से गुजारा नहीं होता। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था। नाश्ते में कुछ न था। कॉलेज आने लगी तो भूख और निकाहत से चलना मुश्किल हो गया। मैं एक तिक्का कबाब की दुकान के आगे से गुजरी तो कचरे में कुछ नान के टुकड़े और आध खाना एक चिकन पीस पड़ा देखा। बेख्तियार उठाकर खा लिया। करीबी नल से पानी भी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मर्तबा हुआ। एक दिन मैं दुकान के थड़े पर बैठी पेट का दोजख भर रही थी कि दुकान का मालिक आ गया। इसने मुझे देखा तो देखता ही रह गया। नींदों की तरह नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले वो परेशान हुआ, फिर सारी बात इसकी समझ में आ गई। वो एक नेक और हमदर्द इंसान साबित हुआ। मैंने इसे अपने हालात सच सच बता दिए। इसे बहुत तरस आया। अब वो कभी कभी मेरे घर खाना भी भेज देता है और ग्राहकों का बचा हुआ खाना, बर्गर वगैरह रोज़ाना शापर में डालकर अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो मैं कॉलेज जाते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ और जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरे अम्मी अब्बू को इल्म है, मैंने कई मरतबा देखा है, लोगों का बचा कुचा खाना खाते वक्त इनकी आंखों में आंसू होते हैं।
बहन भाई छोटे हैं, इन्हें कुछ इल्म नहीं, वो तो एक दूसरे से छीन कर भी खा लेते हैं। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द गिर्द ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल ज़रूर रखें। ये अपनी इज़्ज़त को गुर्बत पर तरजीह देते हैं। ऐसे लोगों की इज़्ज़त का ख्याल रखें, अल्लाह आपकी इज़्ज़त का ख्याल रखेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।